कर्नाटक की हार का असर राजस्थान में, वसुंधरा की शरण में जाएगी बीजेपी। येदियुरप्पा को किनारे लगाने से बीजेपी कर्नाटक में लग गई किनारे। राजस्थान में भी वसुंधरा को अभी तक लगाया गया था किनारे। अब वसुंधरा को लेकर हाईकमान ने शुरू किया मंथन। जल्द ही वसुंधरा को सौंपी जा सकती है पार्टी कमान। कर्नाटक में बीजेपी को मिली हार के बाद से पार्टी पूरी तरह से बैकफुट पर दिखाई दे रही है। पार्टी को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर कर्नाटक में जब हिंदुत्व को लेकर इतना बड़ा अभियान चलाया गया था, पीएम मोदी ने पूरे राज्य के कोने कोने में प्रचार किया। चुनाव के ऐलान से पहले 2 महीने में 8 बार कर्नाटक गए, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। सीट बढ़ने की जगह कम हो गई, 38 सीटें हाथ से निकल गई। इसके बाद पार्टी के अंदर सवाल उठ रहे हैं, क्या राज्य में बीजेपी के सबसे लोकप्रिय नेता येदियुरप्पा को किनारे करने की कीमत बीजेपी ने हार के रूप में चुकाई? सिर्फ कर्नाटक ही नहीं, केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद जहां भी बीजेपी की सरकार 5 साल रही, वहां जब चुनाव हुआ तो बीजेपी को हार मिली और पार्टी विपक्ष में पहुंच गई। सिर्फ 2 राज्य अपवाद रहे, असम और उत्तर प्रदेश, और ये दोनों राज्य बीजेपी के पास इसलिए बचे रहे क्योंकि इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी के पास हिंदुत्व के घोड़े पर सवार होकर बड़े नेता उभरकर सामने आए। यूपी में योगी आदित्यनाथ और असम में हेमंत बिस्वा शर्मा, दोनों ही अपने दम पर बीजेपी की सरकार 5 साल बाद वापस लेकर आए। असम के बारे में तो यहां तक दावा किया जा रहा था कि पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को भी उम्मीद नहीं थी कि असम में बीजेपी फिर सत्ता में लौटेगी, लेकिन हेमंता ने केंद्रीय नेतृत्व से वादा किया था कि सरकार रिपीट होगी, और उन्होंने जो वादा किया उसे पूरा करके भी दिखाया। यूपी में तो पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव से साल भर पहले हालात बिल्कुल अलग थे। योगी आदित्यनाथ को हटाने की तैयारी चल रही थी क्योंकि योगी हाईकमान के नियंत्रण में नहीं थे। वो सरकार को अपने हिसाब से चला रहे थे। हाईकमान योगी को हटा नहीं पाया, योगी अड़ गए और अपने दम पर बीजेपी की सरकार को वापस ले आए। अब बीजेपी के अंदर ये बातें उठ रही हैं कि असम और यूपी में मोदी मैजिक तभी चला जब राज्य में बीजेपी के पास मजबूत नेतृत्व भी मौजूद था। जबकि कर्नाटक में येदियुरप्पा को किनारे लगाया गया तो जनता ने बीजेपी को किनारे लगा दिया। अब सवाल उठ रहे हैं कि इस साल के आखिरी में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें भी बीजेपी राज्य के लोकप्रिय नेताओं किनारे लगाएगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पास मजबूत नेतृत्व है। एमपी में तो अगर बीच के 15 महीने हटा दिए जाएं तो 18 साल से शिवराज सिंह चौहान सीएम है। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह का प्रभाव पूरे राज्य में है, जबकि राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया निर्विवाद रूप से बीजेपी की सबसे बड़ी नेता है। शिवराज सीएम है, उनके नाम पर चुनाव होगा ये तय माना जा रहा है, लेकिन राजस्थान में बीजेपी ने वसुंधरा को किनारे लगा दिया है। जिस तरह से कर्नाटक में येदियुरप्पा किनारे लगाए गए, उसी तरह का व्यवहार राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा के साथ किया जा रहा है। जबकि बीजेपी के कई आंतरिक सर्वे बता रहे हैं कि अगर वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम सीएम उम्मीदवार के रूप में आगे रखा जाता है तो राजस्थान में बीजेपी आसानी से बहुमत के पार पहुंच जाएगी, नहीं तो सरकार बनाने में मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अभी भी बीजेपी हाईकमान वसुंधरा पर कोई फैसला नहीं कर पा रहा है। उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। वसुंधरा राजे सिंधिया सिर्फ विधायक बनकर रह गई हैं, लेकिन वो अपनी देव दर्शन की यात्रा के नाम पर पूरे प्रदेश का दौरा कर रही हैं और उनकी सभाओं में उमड़ने वाली भीड़ अशोक गहलोत के साथ बीजेपी हाईकमान की भी नींद उड़ा रही है। विपक्षी दलों के नेता भी स्वीकार कर रहे हैं कि अगर राजस्थान में बीजेपी ने वसुंधरा को सीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया तो एक बार फिर राजस्थान अपना रिवाज निभाएगा और बीजेपी आसानी से चुनाव जीत जाएगी। गहलोत सरकार उसी कीमत पर रिपीट हो पाएगी जब वसुंधरा की जगह पीएम मोदी के चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। ऐसे में संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी राजस्थान को लेकर अपनी रणनीति बदल सकती है और चुनाव में वसुंधरा को बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।